Class 10th Surface Areas and Volumes Exercise 13.1 Chapter number 13 हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने को जा रहे हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन समझते हैं। 2 क्यूब्स है, ईच वॉल्यूम प्रत्येक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर जॉइंट एंड टू एंड, उसके एंड को एंड से जोड़कर हमने एक क्यूबॉइड बनाया और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, और उस क्यूबॉइड का हमको रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को इजीली समझेंगे। हमारे को 2 क्यूब दिया है तो हम दोनों क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। और हेयर ईच, इसका जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, अनदर क्यूब इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयर आर 2 क्यूब्स, 2 क्यूब्स each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारा क्यूब है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द लेंथ, लेट A be length of each cube. Then volume of cubes is given. Volume of cube is equal to A cube. सो हमारे को दोनों का वॉल्यूम दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमने 64 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। सो हेयर ए क्यूब है तो हम 64 3 इज इक्वल टू ए। सो ये हमें पता है कि 64 जो है वो मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू ए। सो 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। सो ए की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर। आफ्टर here 2 cubes each of volume 64 centimeter are joined end to end. इसके end को end से जोड़ दिया गया तो find the total surface area. So हम ये करेंगे, they are joined, they are joined
एंड टू एंड, एंड टू एंड, सो हम एंड टू एंड को ज्वाइन करते हैं. दिस and again we increase the area, here हमने दोनों क्यूब्स को आपस में अटैच कर दिया एंड जॉइन एंड टू एंड. देयर लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. सो हेयर एल जो लेंथ है इसकी, देयर इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर एंड h इक्वल टू जो कि हाइट है वो भी 4 सेंटीमीटर. सो द सरफेस एरिया हमसे पूछा गया कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है. तो द surface area of cube is equal to, दो ब्रैकेट में एल बी, एल एच और बी एच. सो हेयर is equal to 2, length is 8 multiply b is 4, again length is 8, h is 4 and again b is 4 और h is 4. तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16. So 6 2 8 10 0 2 3 5 5 3 8, 8 multiply 2, 8 2 is 60 centimeter square. The total surface area, the total surface area is 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमने क्वेश्चन बहुत आसान समझा. हमें दो क्यूब दिए हुए थे, 2 cubes each volume 64 सेंटीमीटर. लेट ए बी द लेंथ ऑफ ईच क्यूब, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब 64 सेंटीमीटर ए क्यूब. सो क्यूब हटाया हमने, रूट में 3 64, ए के पेयर्स बन गए 4 सेंटीमीटर में. ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर. दे आर जॉइंट एंड टू एंड, दोनों को जोड़ा. लेंथ हो गया 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 4 सेंटीमीटर एंड हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया का हमने पूरा फॉर्मूला लगाया, 2 ब्रैकेट में एल बी एल एच बी एच. सो 8 4 32, 8 4 32, 4 4 16, ऐड किया 80, 80 को 2 से इंटू किया तो 160 सेंटीमीटर. द टोटल सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर. हमने पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से और आसानी से किया. क्वेश्चन नंबर 2 को हम जा रहे हैं. हेयर क्वेश्चन नंबर 2, ए विजल. क्वेश्चन नंबर 2, a visual is in the form of a hollow hemisphere mounted by a
hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ये क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लिखा है, वीजल हमारे जो है बर्तन है जो होलो हेमिस्फीयर के शेप में है और माउंटेड उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा गया है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो 14 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट भी हमारे को वीजल का दिया है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वीजल। हमें इनर सरफेस एरिया वीजल का निकालना है, तो फिगर बनाते हैं। हेयर this is a hemisphere and here a hollow vision hollow hemisphere mount a hollow cylinder. Diameter of hemisphere is 14. Diameter 14 है, so diameter is 14. Their radius is 7, 7 and 7, 7. Total height is given 13 centimeter. टोटल विजल की हाइट जो है 13 सेंटीमीटर है। सो दिस इज ऑल्सो 7। होलो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो हम निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। लेट आर बी रेडियस ऑफ सिलेंडर, R with the radius of cylinder, and hemisphere R is the radius of cylinder and hemisphere. R जो है रेडियस हमारा किसका है, सिलेंडर का भी है और हेमिस्फीयर का भी है, ठीक। एंड H be the height of cylinder. H जो है हाइट है सिलेंडर की। सो इसको हम फाइंड करेंगे। इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर जो आएगा हमारा, टोटल हाइट में से 13 सेंट में से हम रेडियस 7 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे। सो हमें जो मिलेगा 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया 6 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे हाइट जो है इसका 6 सेंटीमीटर है। फिर टोटल सरफेस एरिया हम इसका फाइंड करें 6 सेंटीमीटर। द इनर सरफेस एरिया ऑफ द विजल, तो लिखेंगे द इनर surface area, the inner surface area of the vessel, inner surface area of the vessel हमने इसको फाइंड किया। इनर सरफेस एरिया ऑफ द vessel इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cylinder, curved surface area of cylinder, curved surface area of cylinder
इक्वल टू द इनर surface area of the vessel is equal to curved surface area हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच. So here we take common, so we, because their radius is same, हेमिस्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस सेम है, तो हम कॉमन आसानी से हो जाएगा 2 पाई आर. सो अंदर बचेगा हमारे पास r प्लस 2 पाई आर हमने ले लिया h, 2 पाई आर प्लस h, और हम वैल्यू रखते हैं इसकी 2 पाई की वैल्यू 22/7, r हमारा 7 है एंड r 7 प्लस हाइट जो है 6, सो 7 6 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू में 2. तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल कर सकते हैं, 22/7 इंटू 7 13, 7 × 7 7 × 7, तो 22 2 44 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 572 centimeter square. The inner surface area of the vessel is 572 centimeter. Inner surface area of the vessel is 572 centimeter square. So ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसान से समझा. अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं. Here a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 5.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं. एक हमारे पास टॉय है जो कि कोन जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंट ऑन ए हेमिस्फीयर, जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है. तो हम हेमिस्फीयर बना लेते हैं पहले. ये टॉय, इसके ऊपर ए टॉय इज फॉर्म ऑफ कॉन, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंट ऑन हेमिस्फीयर, रेडियस हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर. माउंट ऑन हेमिस्फीयर, कौन हेमिस्फीयर पर रखा गया है कौन, सो कौन रख दिया हमने. एंड द टोटल हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर. टोटल हाइट इज 15.5. सो क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं. हमारे को इसमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालेंगे. तो सोल्व करते हैं. लेट इसमें r बी द रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर. जो रेडियस कोन का है वही हेमिस्फीयर का भी है. एंड एच बी द हाइट ऑफ कोन, एच हमारा कोन का हाइट है जो कि 15.5
माइनस 3.5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है. Here this is a height and L B salient height of cone. L be the salient height of cone. So here h हमें मालूम है, दिस इज h, दिस इज r. सो salient height हम निकालेंगे. L be the salient height of cone. Salient height is equal to बेस यानी कि रेडियस प्लस हाइट. सो हियर बेस जो है हमारा 3.5 स्क्वायर प्लस हाइट इज 12 और हमें सैलेंट हाइट निकालना है. तो 3.5 को 3.5 से हमने इंटू किया तो हमारा आता है 156.25 एंड 12 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आता है 144. सॉरी 3.5 को 3.5 से इंटू किया तो हमारा जो आता है वो आता है 12.25 एंड 12 को मल्टीप्लाई किया तो 144. जब हमने इसको ऐड किया तो हमारा आता है 156.25 जो कि हमारा एल स्क्वायर है. एल स्क्वायर हम निकाल लेते हैं रूट में 156.25 का स्क्वायर रूट. सो 156.25 स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका. हेयर पेयर्स बनाएंगे 1 1 जा 1 कैंसिल 56 1 and 1 2 and again 2 2 जा 44 6 में 4 गया 2 एंड 5 में 4 गया 1. ये पॉइंट ऊपर चला गया 25 22 में 2 जोड़ दिया 24 एंड 5 से अगेन किया तो 12 2 5. सो एल हमारा आ गया 12.5. एल हमारा आ गया 12.5. सो द टोटल सरफेस एरिया हम निकालते हैं. द टोटल सरफेस एरिया is equal to curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cone. तो कर्व सरफेस एरिया जो है हम करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर और कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा पाई आर एल. सो
2πr² प्लस πrl हम कॉमन इसमें आसानी से आ रहा है क्योंकि r जो है दोनों का हमारा कोन का और हेमिस्फीयर का दोनों का सेम है। सो और 2 यहाँ हम ले सकते हैं कॉमन पाई r, अंदर बचेगा हमारे पास 2r प्लस और l और वैल्यू रखते हैं हम लोग तो 22/7 r हमारा 3.5 प्लस 2 इंटू में 3.5 प्लस l अभी हमने निकाला 12.5। सो सॉल्यूशन करते हैं। 3.5 को 2 से इंटू किया तो 7, 2 और 12 को जोड़ दिया तो कितना होगा 19.5 और 7 से 3.5 को हमने डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, 3.5 डिवाइड बाई 22/7, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। सो हमारे पास जो इंटू करेंगे तो 22 इंटू में 0.5 इंटू में 19.5। सो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो आया 22 को 0.5 से इंटू करेंगे 11 मल्टीप्लाई किया हमने 19.5 इक्वल टू 214.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम कहेंगे इनर सरफेस एरिया जो है हमारा आया, टोटल इनर सरफेस एरिया इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने बहुत आसानी से इसको भी सोल्व आउट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ए cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. क्वेश्चन क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड हमारे को 7 सेंटीमीटर दिया है। सरमाउंटेड का मतलब उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। हेमिस्फीयर है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और इससे सरफेस एरिया भी हमें सॉलिड का निकालना है। तो हम पहले फिगर बनाते हैं। हेयर this is our cubical block. जे cubical block side is 7 centimeter, height is also 7 centimeter and breadth is also 7 centimeter. Cubical block side 7 centimeter, surmounted a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere? तो greatest diameter क्या होगा जो हम इसके हेमिस्फीयर रखते हैं। तो हम लिखते हैं अब देखो फिगर को देखो, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हुआ 7, ग्रेटेस्ट डायमीटर भी क्या होगा 7। तो हम लिखेंगे द ग्रेटेस्ट diameter of the
हेमीस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, वो भी 7 सेंटीमीटर होगा। और ये एक क्यूबिकल ब्लॉक 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड ए हेमीस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर हमने रखा है, ये हेमीस्फीयर रख दिया। तो द साइड 7 सेंटीमीटर, लेट करेंगे द साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज, लेट द साइड ऑफ cubical block, let the side of cubical block is equal to A, and diameter of hemisphere also A, क्योंकि 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर भी हमारा क्या होगा 7 सेंटीमीटर ही होगा, वो A दोनों इक्वल होगा। तो द सरफेस एरिया हम निकालना चाहते हैं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ solid is equal to total surface area of cube, total surface area of cube minus surface area of base hemisphere plus curved surface area of hemisphere। सो फॉर्मूला जो बनेगा टोटल सरफेस एरिया का, द टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया क्यूब 6a² माइनस सरफेस एरिया जो है हेमीस्फीयर का माइनस करेंगे πr² प्लस एंड टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2πr²। सो 2πr² माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या हमारे पास 6a² प्लस πr²। सो हमारे को A इज ए साइड ऑफ क्यूब जो कि 7 है, और रेडियस जो होगा वो क्या होगा हमारा a/2 यानी 7/2। सो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू में 7/2 इंटू में 7/2। सो 6 7 7 49 हो गया, प्लस 22/7 7/2 इंटू 7/2। फिर हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू कट रही है, काटते हैं। 7 1 जा काटते हैं, नीचे काटते हैं इसको। 6 इंटू 49 प्लस 22/7 7/2 इंटू 7/2। 7 1 जा 7 7 1 जा 7 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11 7 जा 77 2 प्लस 649 से हमने इंटू किया तो कितना आया हमारा 294। सो 294 प्लस 38.5 इक्वल टू
332 हमने जोड़ा इसको 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कहेंगे द टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से समझा। इसमें जो है हमारा सरफेस एरिया हमने जोड़ा था और बेस को हटाना पड़ा क्योंकि बेस क्यूब्स के साथ अटैच होता है, तो वो हमारा जो टोटल सरफेस फिंगर जो लगेगा सारे बॉडी के आउटर में लगता है, तो ये वो टोटल सरफेस एरिया होता है। इसलिए हमारे को पाई आर स्क्वायर जो है 2 पाई आर स्क्वायर में से हमने माइनस किया तो पाई आर स्क्वायर बना, और ये हमारा टोटल आंसर आया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ए हेमिस्फेयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द A hemisphere depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्वेश्चन एक बार और समझ लेते हैं। हमारे पास एक हेमिस्फीयर जो है डिप्रेशन यानी कि उसको कट किया गया है वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से हमने उसको काटा गया है। एंड सच दैट द डायमीटर ऑफ उसका डायमीटर एल है। द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो इक्वल टू एज के बराबर है, यानी कि क्यूब के एज के बराबर है। द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमें निकालना है। तो हम इसका एक फिगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, जिससे हमारे को आसानी से समझ आए। हेयर एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं पहले। दिस इज a cubical block. Meet there. Hemisphere depression is cut. इसमें से एक हेमिस्फीयर हमने निकाला है। सो ये खाली हो गया, तो लेट करेंगे। Here L is the length, L is this length and L is इसकी height. So और diameter is also L. लिखते हैं इसको। Let solution. Let edge of cube is L and the greatest diameter of hemisphere is equal to L, though the hemisphere be L and radius of hemisphere is equal to L by 2. So हमें डिटरमाइन करना है द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। डिटरमाइन क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो करते हैं द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालेंगे तो क्या क्या लिया जाएगा इसमें? टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, base of hemisphere plus curved surface area of hemisphere, curved surface area of hemisphere. So the surface area of solid इक्वल टू, फॉर्मूला जो बनेगा 6L² माइनस पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया जो है इसी में खाली हो रहा है अंदर को, तो एंड इसका वो फिंगर जो यहाँ टच हो रहा है सरफेस एरिया में, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। सो 6L² 2 पाई आर स्क्वायर minus pi r square is equal to pi r square. So here 6L square pi and r जो है हमारा L/2 है, तो L/2 का स्क्वायर। सो क्या हो गया हमारा 6L² प्लस पाई L का स्क्वायर बाई 4। Here we take the LCM, 6 4s are 24, L square plus pi L square by 4, और जब हम कॉमन इसमें से लेंगे तो 1/4 कॉमन आ रहा है नीचे से, और L ऊपर से आ रहा है कॉमन। बचता क्या हमारे पास 24 प्लस पाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल दिस सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हुआ हमारा आंसर। सो हियर 1/4 L² 24 प्लस पाई, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया का, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये हमारा आंसर हो गया। इसको पार्ट कर देते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा कर जा सकता है। ये पार्ट हमारा, ये द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 1/4 L² पाई 24 प्लस पाई। दिस इज आवर आंसर। ओके, हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझा, और बच्चे प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रख सकते हैं। थैंक यू।